मेरा नाम राजेश है और मैं 30 साल का हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मेरा व्यवहार बिल्कुल शांत था। मेरे पिताजी अधिकतर गांव आया जाया करते थे। इस बार जब वह गांव आए थे, बहुत ज्यादा खुश थे। कहने लगे, बेटा मैं तेरा रिश्ता तय करके आया हूँ। एक बड़ी अच्छी लड़की, अच्छी है, बहुत अच्छी है। तेरे लिए मैं भी पिताजी के हाँ में हाँ मिलाया और लड़की की तस्वीर देखकर हाँ ही कर दी। हम लोग शहर में रहते थे, कभी कभार गांव आया जाया करते थे। शादी बहुत धूमधाम से शादी भी हो गई। शादी की रात मेरी पत्नी रेशमा बेड पर बैठी हुई थी। तभी मैं अंदर गया तो मुझे देखकर हल्की सी स्माइल दी। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम अपने गहने उतार लो। उसने कहा, ठीक है, और अपने गहने उतारने लगी, लेकिन चूड़ियां ज्यादा थी और टाइट थी, इसलिए निकल नहीं रही थी। उसने कहा, आप ही निकाल दीजिए ना। मैंने उसकी चूड़ियां निकालनी चाही तो जल्दी से बाहर नहीं आ रही थी। मैंने उसके हाथ को पकड़कर और चूड़ियां निकालना चाहा। तभी मेरे छूने से वह बहुत अजीब सा चेहरा बनाने लगी और मुझे बहुत अजीब तरीके से देखने लगी। मेरे एक हाथ पकड़ने से वह बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा। वह मेरे बिल्कुल पास आ गई और कहने लगी, क्यों न हम जल्दी से शुरू करें। मैं बहुत हैरान था। वह एक गांव की लड़की थी और गांव में भी रहकर वह इस तरह से रिएक्ट कर रही थी जैसे थी। मैं उठकर जाने लगा तो उसने मेरे हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और खुद ही शुरू हो गई। मैंने कहा, यह क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी, अब यह रात बात करने की नहीं है। मैंने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि दिन भर मैं थक गया था। वह कहने लगी, यह रात सोने की भी नहीं है। मैं बिल्कुल हैरान था। वह लड़की होकर भी इस तरह से कर रही थी जैसे बस यही काम चाहिए था उसे। वह मुझे लिटाकर खुद ही शुरू हो गई और खुद से ही सब कुछ करने लगी। मैंने पहले कभी कुछ नहीं किया था तो मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी। वह कहने लगी, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे पहली बार हो। मुझे बहुत कुछ तुम्हें सिखाना पड़ेगा। मैं यह सब सुनकर बिल्कुल अचंभित हो गया। वह बिल्कुल एक्साइटेड हो गई थी और सब कुछ पहले से पहले कर रही थी। मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और जब बाहर आया तो मेरा दोस्त बाहर ही लेटा हुआ था। उस वह और राजेश, कैसा रहा आज का रात? मैंने कहा, क्या यार? उसने फिर से दोबारा पूछा, बताना बताना क्या हुआ? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वह खुद कहने लगा, भाभी तो गांव की है ना, इसलिए बहुत सीधी सादी है, शर्मा गई होगी। मैं भी हाँ कह दिया, लेकिन मैं जानता था कि वह कितनी सीधी सादी थी। वह ऐसे टूट पड़ी थी जैसे उसे उसी चीज से मतलब हो। उसने तो कुछ ज्यादा बात करना भी जरूरी नहीं समझा। बहुत मुश्किल से अपने आप को छुड़ाकर मैं बाहर आया था। वह एक दो बार में शाम तक नहीं हो रही थी। अब मैं यह बात कैसे किसी को बताता? फिर मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है, बहुत रात हो गई है, मैं भी अपने घर जाता हूँ, कहकर वह चला गया। सुबह हुई तो मैंने देखा कि सुबह के 6 बज गए हैं। मैं जल्दी जल्दी अपनी पत्नी रेशमा के बेड पास गया और उसे उठाया। कहा, रेशमा जल्दी से उठ जाओ, पिताजी के उठने का टाइम हो रहा है। उन्हें समय पर चाय नाश्ता चाहिए होता है। वह कहने लगे, अभी तो बजे 6 ही तो बजे हैं, क्यों ना हम एक बार और कर ले। मैंने कहा, यह क्या बात है रेशमा, कल रात को ही तो वह मेरे होठों को अपने उंगली से बंद कर दी और कहने लगी, कैसी बात कर रही हो? हमारी कल ही शादी हुई है। हम तो अगर दिन भर भी कमरे से बाहर नहीं आए तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई है, तो यह सब होना आम बात है। मैं एकदम अचंभित था उसके इस रवैये से। वह मेरे साथ दिन भर वही सब करना चाहती थी। मैंने कहा, ठीक है, पूरी रात बाकी है कल की, अभी फिलहाल जाकर चाय नाश्ता बना दो, नहीं तो पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं अगर उन्हें समय पर नाश्ता ना मिले तो। जब मैं गुस्से से उसे कहा तब जाकर वह नहाने के लिए गई। वह उठी और सबके लिए नाश्ता भी बनाया। मैं रेडी होकर ऑफिस चला गया। मेरा एक दोस्त था, मयंक, जो अधिकतर मेरे घर आया जाया करता था। उसने हमें बिना बताए हमारे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया था और यह बात मुझे भी नहीं पता था। जब पिज्जा वाला घर आया
तो मेरी पत्नी रेशमा ने दरवाजा खोला और पिज्जा वाला को देखकर उसकी अरमान फिर से जग गए। वह पिज्जा के बॉक्स लेते समय उसके हाथों को अजीब तरीके से छूने लगी। डिलीवरी बॉय जो अभी सिर्फ 19 या 20 साल का था, वह भी मुस्कुरा रहा था। अब जब मैं घर आया तो पिज्जा के डब्बे रखे हुए थे। मैंने पूछा, रेशमा तुमने ऑर्डर किया है क्या? तो रेशमा ने कहा, हाँ, मैंने नहीं ऑर्डर किया है। तभी मेरा दोस्त मयंक आया। उसने कहा, मैंने ऑर्डर किया है यह था। यार, तू तो कभी अपने मन से खिलाएगा नहीं, इसलिए हम सब साथ में खा लेंगे, यह सोचकर मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा, बातों से ही पेट भरेगा कि पिज्जा भी खिलाएगा। फिर हम सब ने साथ में पिज्जा खाया। मयंक भी बहुत सीधा साधा और अच्छा लड़का था। वह मेरे बचपन का दोस्त था। वह पिज्जा खाकर चला गया। इसके बाद अब मेरी पत्नी रोज की ही पिज्जा ऑर्डर करने लगी और दूसरी बार जब पिज्जा और डिलीवरी बॉय घर आया तो उसने फिर से पैकेट लेते समय उसके हाथों को पकड़ लिया, जिससे वह डिलीवरी बॉय भी समझ गया कि यह भाभी वही चाहती है। उसके अरमान को समझकर मेरे घर के अंदर आ गया और दोनों घंटे तक वही सब करते रहे। अब बीच बीच में वह रोज ही डिलीवरी बॉय को बुलाती और वही काम करती। एक दिन घर की टीवी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। इलेक्ट्रिशियन ने टीवी बनाया और जब उसने गिलास पानी मांगा, 1 गिलास, तो मेरी पत्नी 1 गिलास पानी लेकर आई और पानी देते समय उसने फिर से उसके हाथों को पकड़ा। इलेक्ट्रिशियन भी समझ गया था कि वह उसके पहले से लाइन दे रही है। उसने धीरे से अपना नंबर मेरी पत्नी को दे दिया, जिसके बाद वह उसे भी बुलाकर घर में उसके साथ वही काम करती रही। मेरे पिताजी सुबह नाश्ता करके टहलने के लिए निकल जाते थे। कभी अपने दोस्तों के घर बैठकर बातें करते। वह भी ज्यादातर घर में नहीं रहते थे, जिसका फायदा मेरी पत्नी बहुत अच्छे से उठा रही थी। अब वह इलेक्ट्रिशियन बॉय जो 25 साल का था, वह भी अधिकतर मेरे घर आया जाया करता था और वह डिलीवरी बॉय भी, वह दोनों के साथ वही काम कर रही थी। लेकिन यह सब चीजों की खबर मुझे नहीं थी। वह जब भी मैं ऑफिस से आता तो मुझे खाना खिलाती, मुझे अच्छे से बात करती और बहुत अच्छे बातें भी करती। रात को इतने अच्छे से मेरे साथ प्यार भी करती। मुझे भनक तक नहीं लगी कि वह मेरे नाक के नीचे यह सब कर रही है। पिताजी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती, उन्हें भी समय पर दूध देना, नाश्ता देना। लेकिन हम दोनों जब बाहर चले जाते तो उन लोगों को बुलाकर उनके साथ वही काम करती थी। एक दिन डिलीवरी बॉय को उसने घर पर बुलाया हुआ था और उसके साथ वही कार्यक्रम कर रही थी। तभी इलेक्ट्रिशियन अपनी मर्जी से आ गया और उसने यह सब देखा कि भाभी जी तो आज डिलीवरी बॉय के साथ लगी हुई है। वह गुस्सा करने लगा और कहने लगा, मुझे बुलाकर मेरे साथ अपनी सूखे हुए खेत से ऐसे पानी निकलवाती हो और मेरे अलावा भी दूसरों के साथ ऐसा कर रही हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरी पत्नी रेशमा कहने लगी, काहे का धोखा दिया है? अरे तुम मेरे पति हो क्या जो तुम्हें धोखा दूं? धोखा तो मैंने अपने पति को दिया है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मजे करो ना, इतना ध्यान क्यों देते हो? इलेक्ट्रिशियन भी समझ गया था कि यह टाइम पास ही है, प्यार व्यार कुछ नहीं। मेरी पत्नी ने उसे भी अंदर ले लिया और अब उसने दोनों के साथ वही काम शुरू कर दिया। उसने एक साथ दोनों के साथ वही काम किया, एक बार उसके साथ एक बार उसके साथ। दोनों ने बराबर उसको सेवा दिया और वह दोनों उसको रगड़ कर दोनों खुश हो रहे थे। लेकिन मेरी पत्नी दोनों के साथ वही करके बिल्कुल भी यह नहीं सोची कि वह एक शादीशुदा औरत है। उसने अपनी मर्जी से दोनों को खूब मजे दिए। दोनों घंटों तक एक दूसरे के कुएं में पानी डालते रहे। लेकिन आज पता नहीं कैसे मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं जब घर आया तो घर के अंदर से लॉक था। मैंने एक बार आवाज दिया, रेशमा रेशमा। नहीं सुना तो मैंने चाबी खोलकर खुद अंदर आ गया। मैं जब अंदर आया तो अंदर का दृश्य देखने लायक था, जिसे देखकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का सा रह गया। वह दोनों एक साथ बिल्कुल हंस कर खेल रही थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वह मुझे कुछ नहीं समझती। उसे बहुत लोगों के साथ ऐसा करने का आदत था। वह मुझे देखकर थोड़ा तो डरी, लेकिन फिर भी कहने लगी, अब तुम दोनों जाओ कहकर उन दोनों को भगा दिया। जब मैं उससे कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही?
मेरे सामने ऐसे रंगे हाथ पकड़ाकर उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमसे गलती नहीं, तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। वह कहने लगी, यह सब एक हादसा था। वह दोनों एक साथ आए थे और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे थे, जबकि मैंने खुद अपने आंखों से देखा था वह दोनों के साथ हंस हंस कर मजा कर रही थी, फिर भी उसे हादसा का नाम दे रही थी। मैंने उसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया, उसे छोड़ दिया, क्योंकि कोई इंसान गलती करता है और उसे हादसा का नाम देता है और माफी मांगता है और सुधरने का बहाना भी करता है, बाद में छुप छुप कर वही गलती करता है, क्योंकि कुछ इंसान कभी नहीं सुधर सकते। उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है और सही भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मजेदार कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।